चुनाव यानी IBC 24 और IBC 24 पर हम मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की हर वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो जनता से जुड़ी हुई है और चुनाव से जुड़ी हुई है। और इस बार हम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी और प्रदेश सरकार में परिवहन राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जो सुर्खी से प्रत्याशी हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में उनका जनसंपर्क दिखाएंगे और किस तरह वो जनता से कनेक्ट होते हैं, जनता के साथ जनसंपर्क करते हैं, क्या वादे करते हैं और क्या उनके चुनाव प्रचार में खास है। तो ये दिखाने के लिए हम आज पूरा दिन गोविंद सिंह जी के साथ रहेंगे और गोविंद सिंह जी के साथ ये दिखाएंगे कि किस तरह वो जनता के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। तो मेरे साथ चलिए सुर्खी। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी और मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जनसंपर्क पर निकल चुके हैं अपने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में। आज वो राहतगढ़ जा रहे हैं, राहतगढ़ में सभा है और उस सभा के बाद पूरे क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे। हम उनके साथ पूरा दिन आज रहेंगे और अभी इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद है। कैसा है ये चुनाव है पिछली बार की तुलना में, क्योंकि आप पिछला चुनाव 3 साल पहले ही लड़े हैं यहाँ से उपचुनाव को, फिर एक बार फिर आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा है। कैसा है ये चुनाव पिछले चुनाव की तुलना में? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन अच्छा है कि पिछली बार जो उपचुनाव में मैंने जनता से वायदे किए थे, जो घोषणाएं हमने की थी, मुझे खुशी है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी के कृपा से मैं सारी घोषणाएं करने में सफल हुआ हूं। आज सुर्खी विधानसभा में जो उपचुनाव में मैंने कहा था वो सब घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, सबके काम लगे हुए हैं। इस समय विधानसभा में हजारों करोड़ रुपया के काम चल रहे हैं, बहुत सारे काम हो चुके हैं और बहुत सारे काम अभी निरंतर प्रगति पर हैं। ये जो विकास कार्य एक बड़ा मुद्दा है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में इस बार, और आप कह रहे हैं कि आपने सभी घोषणाएं जो उपचुनाव में की थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बार और इससे इतर कौन सा बड़ा मुद्दा है? देखिए, पहला तो विधानसभा में कोई इस प्रकार का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दे जबरदस्ती बना लिए जाते हैं। अब कोई मुद्दा नहीं है तो उन्होंने मुद्दा बनाते हैं कि यहाँ दहशत का माहौल है, यहाँ लोगों को डराए धमका जाता है, यहाँ इस प्रकार के आरोप लगते हैं, जबकि इस प्रकार की सच्चाई कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ सभी लोग बड़े ही शांति प्रिय लोग हैं, किसी के साथ कोई ना भेदभाव है, न किसी के साथ कोई डरावने वाली बात है। तो कुल मिला के कांग्रेस से कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, तो मुद्दों के लिए तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। वास्तविकता है कि इतना विकास हुआ है, इतना काम हुआ है और इसके साथ साथ मैं और मेरा परिवार का निरंतर संपर्क है। कई विधायक मंत्री ऐसे होते हैं, कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं कि जिनका संपर्क नहीं होता। हमारा तो 24 घंटे 12 महीने जनता से रोज संपर्क रहता है, तो निरंतर संपर्क, निरंतर लोगों के साथ मिलना जुलना, निरंतर विकास कार्य करना, निरंतर सुख दुख में हाथ बांटना, इसलिए कोई कांग्रेस को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि एक लंबा कार्यकाल आपका कांग्रेस में रहा, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी में आए, उपचुनाव हुआ, एक बड़ी जीत आपने दर्ज की। इस बार थोड़ी परिस्थितियाँ ऐसी कि जो सामने प्रत्याशी है वो भी भाजपा के प्रत्याशी थे और भाजपा के कार्यकर्ता थे, और अब वो आपके खिलाफ कांग्रेस से प्रत्याशी है। मतलब परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत सी हो गई इस बार भी। कोई परिस्थितियाँ विपरीत नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी को सब जानते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी के भ्रष्टाचार को जानते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी ने इतने छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार किया है, राहतगढ़ क्षेत्र का एक एक व्यक्ति जानता है उसके भ्रष्टाचार के लिए, उस आदमी के चरित्र के लिए। तो कोई चुनौती वाला मामला नहीं है। भाजपा से कांग्रेस में चला गया तो लोग बोलते हैं अच्छे चले गए, कम से कम सफाई हो गई, भाजपा में अच्छे लोग रहते हैं। अच्छा भाई साहब, कितना फ़र्क आपने देखा भाजपा और कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में भी आप रहे हैं, एक फ़र्क जो है वो क्या दिखाई देता है चुनाव के दौरान भी, और आप 3 साल जब बिताया अपने भाजपा में मंत्री के रूप में, कितना फ़र्क रहता है? अब फर्क की बात तो पुरानी हो गई, बात तो पर कांग्रेस में कोई प्लानिंग नहीं होती,
कांग्रेस सिर्फ हवा में चलती है। भारतीय जनता पार्टी में प्लानिंग होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता स्तर वाली पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं को महत्व है। हर चीज़ सब लोगों की सलाह से होती है। और सबसे अच्छी बात है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री का नारा है, भारतीय जनता पार्टी उस पर कायम रहती है। और भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति का मान है, सम्मान है। मोदी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, आप सब आइए, जनवरी में राम की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर होगी। अमित शाह जी कहते हैं, नड्डा जी कह रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है। और मुझे याद है कि आपने यहाँ से शिलाएँ जो है अयोध्या ले गई थी। क्या आप जनता को बता रहे हैं कि आपको भी जनवरी में चलना है और किसकी सरकार रहेगी जनवरी में? देखिए, रामलला की कृपा से सरकार तो भाजपा की ही रहेगी। और निश्चित रूप से राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है और लोगों में बहुत खुशी है कि जो काम 500 साल में नहीं हो पाया, वो काम भाजपा की सरकार और मोदी जी ने कोर्ट की सहमति से कर दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे इस जीवन में हम रामलला के लिए अयोध्या के मंदिर में विराजते हुए देखेंगे। आप कह रहे हैं बहुत विकास हो गया सुर्खी में, लेकिन अब मन में कुछ इच्छाएं होगी कि यदि इस चुनाव में हम जीते तो कुछ नया करना है सुर्खी के लिए। बहुत कुछ करना है, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। और सुर्खी में अभी तो काम की शुरुआत मानता हूँ मैं। कितना भी काम कर दिया, इसकी शुरुआत है। लेकिन इसके बाद जब सरकार भाजपा की बनेगी, पुनः मुझे जनप्रतिनिधि के नाते सेवा करने का अवसर मिलेगा, तो मैं फिर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र को मध्य प्रदेश की सबसे अधिक विकासशील और विकसित विधानसभा बनाना चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प है। कितनी सीटें आने का अनुमान है? क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है कि सरकार हमारी बन रही है, एग्जिट पोल हमारे पक्ष में आ रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है? क्योंकि मोदी जी खुद अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठ के गुणा भाग करने वाले देख ले ये पब्लिक, ये जनता मध्य प्रदेश की। कांग्रेस दिन में सपने देख रही है। चुनाव की 3 तारीख के परिणाम के बाद ये सारे नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे और भाजपा की सरकार 150 के ऊपर बन रही है। ये मध्य प्रदेश की जनता का मन मानस बन चुका है। तो गोविंद सिंह राजपूत जी का दावा है कि उपचुनाव से बड़ी जीत उनको इस बार मिलने वाली है। और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो एक बार फिर बनेगी और वो अपने क्षेत्र का विकास जो उनके मन में सोच रखा है उन्होंने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सुर्खी का विकास अभी बाकी है, अभी तक जो हुआ है वो शुरुआत है, आने वाले समय में बहुत कुछ सुर्खी में करना बाकी है। और इसलिए वो जनप्रतिनिधि के तौर पर एक बार फिर सुर्खी में जनता की सेवा करना चाहेंगे। जनता आशीर्वाद देगी तो। गोविंद सिंह सुर्खी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और आप देख रहे हैं जनसंपर्क कर रहे हैं। राहतगढ़ में उनका जनसंपर्क चल रहा है और साथ में बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो उनके साथ इस वक्त चल रहे हैं। और राहतगढ़ जो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा कस्बा है, यहाँ पर गोविंद सिंह जी है। गोविंद सिंह अपने चुनाव कैंपेन में राहतगढ़ में सभा कर रहे हैं और उनकी सभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके समर्थन में यहाँ पर सभा कर रहे हैं। और राहतगढ़ जो है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा जो है नगरीय कस्बा है और इसलिए यहाँ पर जो है बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और इसीलिए आज जो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया गोविंद सिंह के समर्थन में सभा करने के लिए पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग जो है गोविंद सिंह की इस सभा में सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्हें क्या दिखता है? कल वो बोल रहे थे कि सुर्खी में गुलामी खत्म करनी होगी। भैया ये बताओ, 25 साल से आप हमारे गुलाम हो कि हम आपके गुलाम हैं? अरे कमलनाथ जी, 25 साल से इस सुर्खी क्षेत्र में सुर्खी क्षेत्र के मतदाताओं की गुलामी सुर्खी क्षेत्र नहीं
गोविंद सिंह राजपूत कर रहा है। मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं, जो शख्स कल यहां आए माननीय कमलनाथ जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल में आपने कभी उनका चेहरा नहीं देखा होगा और इस चुनाव के बाद 5 साल आप उनका चेहरा कभी नहीं देखेंगे। तो सुर्खी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के साथ हमने आज पूरा दिन बिताया और दिखाया कि किस तरह वह जनता के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से कनेक्ट हो रहे हैं और अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच ले जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि उनके विकास कार्यों के आधार पर उन्हें चुने। तो आज हमने पूरे दिन गोविंद सिंह राजपूत के साथ उनके जनसंपर्क और उनके चुनाव प्रबंधन को दिखाया और सुर्खी में जनता का माहौल जानने की भी कोशिश की। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 सुर्खी।